आज के इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे जनवरी 2026 में कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आप सरकारी नौकरियों वाले अप्लाई कर सकते हो। बात करूंगा यहाँ पे दिसंबर एंड में यहाँ पे कौन कौन से नोटिफिकेशंस यहाँ पे रिलीज होने जा रहे हैं, जहाँ पे आप जनवरी 2025 के लास्ट यहाँ पे वीक तक अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। 3 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आने वाली है जनवरी 2026 में और यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज निकल चुकी है, तो यहाँ पे वही वैकेंसीज डिस्कशन की जाएगी। सरकारी नौकरियों के फॉर्म जो कि यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, अप्लाई करने वाला लिंक यहाँ पे एक्टिवेट होने जा रहा है और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है जनवरी मिड तक भरे जाएंगे, यानी कि आवेदन यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे तीनों वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ध्यान रखें ये सारे के सारे सरकारी नौकरियों के फॉर्म रहने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो है समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026। ध्यान रखना ये वैकेंसी 7600 पदों पे। पद की बात करें तो यहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। यहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी के 1900 पद है। ध्यान रखें कि 1900 पद अपने आप में सर्वाधिक होते हैं और ये अकेले समाज कल्याण अधिकारी वाली पोस्ट है, जिसमें योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज आपकी रखी गई है। कंप्यूटर नॉलेज यानी कि डिग्री हो या फिर अगर डिप्लोमा है आपके पास में तो आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर के 1600 पद है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास अगर आप हो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा क्लर्क के एलडीसी वाले फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 1800 पद है। टाइपिंग इसमें मांगी गई है 12th के साथ में। फील्ड ऑफिसर के है 1300 पद, ग्रेजुएशन मांगा गया है। स्पेसिफिक यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशंस रखी गई है, तो अगर आपके पास में है आप जरूर आवेदन करें इस पोस्ट के लिए भी। साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ सुपरवाइजर वाली पोस्ट है, 1000 पद है। 12th और ग्रेजुएशन पास वाले सभी उम्मीदवार यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो चुका है। इसके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी की सारी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस पोस्ट के साथ में मैंने मेंशन कर दी है। अगर आप एलिजिबल हो, 18 से 38 साल के बीच में आते हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो आप इस सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा रिलैक्सेशंस शामिल है। ओबीसी को 3 साल का, SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल का यहाँ पे रहता है। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन सभी पोस्ट के लिए टेंटेटिव है। टाइपिंग खाली यहाँ पे LDC पोस्ट के लिए होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जनवरी में अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाते हैं तो 3 महीने बाद में आपका यहाँ पे यानी कि 1 महीने बाद में आपका एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में 2 महीने आपको लगेंगे रिजल्ट में। तो एक तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि 4 महीने तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये सारा का सारा सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने शुरू होने वाले हैं। ध्यान रखें यहाँ पे दिसंबर एंड में इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी एंड तक यहाँ पे यानी कि जनवरी 2026 तक इस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। तो यहाँ पे इसका डिटेल सिलेबस दिखा रखा है समाज कल्याण विभाग वैकेंसी 2026 का डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ में यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। ध्यान रखना दोस्तों ये सारे यहाँ पे इसमें स्पेसिफिक ये वाला जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, बाल अधिकार, महिला संरक्षण योजनाएं, कार्यक्रम, जो भी स्कीम्स चल रही है, तो ये सारी की सारी अलग से यहाँ पे एक मतलब सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है समाज कल्याण के रिगार्डिंग। तो ये आपका मतलब मेन रहेगा इसमें पार्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी सैलरी की बात की जाए तो 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें यहाँ पे 2025 के अकॉर्डिंग मेंशन है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं जो नियुक्ति होनी है मिड 2026 में होनी है। नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी भी ज्यादा ही रहेगी। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपसे मेंशन कर दी है, अप्लाई कर लेना, नीचे लिंक दे दूंगा। इसके अलावा एक और वैकेंसी है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राथमिक जूनियर बेसिक टीचर रिक्रूटमेंट 2026, ये मैं आपको बता रहा हूँ 15,800 पदों पे ssa.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके आवेदन की शुरुआत 14/12/2025 से होने जा रही है और 15/1/2026 यानी कि जनवरी के मिड में इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। यानी आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। जनवरी 2026 की ये सरकारी नौकरी रहने वाली है। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अंतिम डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। एग्जामिनेशन इसका मार्च महीने में रहेगा, मार्च 2026 में। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होने की तिथि भी यहाँ पे इसके एडमिट कार्ड होने के 10 दिन पहले रहेगी, पूरा मेंशन कर रखा है। अप्लाई कर देना दोस्तों। सिलेबस यहाँ पे इसका भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ध्यान रखें ये जितने भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म में बता रहा हूँ इसमें स्पेशली महिलाएं ज्यादा इनको रिलैक्सेशन रहेगा और सेम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी ज्वाइनिंग के टाइम पे। साथ ही साथ यहाँ पे आयु सीमा की बात की जाए इस वैकेंसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान भर्ती
2026 के लिए, तो 1/7/2025 तक आपकी आयु सीमा 18 से 37 साल की रहनी चाहिए। 3 साल का ओबीसी, 5 साल का SC/ST कैंडिडेट को छूट रहता है, ये सभी को आपको मालूम होगा। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दे, यहाँ पे भर्ती का नाम क्या है आप सभी को पता होगा। यहाँ पे जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक, इसमें 4500 पद है आपके, जो कि न्यूनतम योग्यता आपकी 50% अंक के साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और साथ में बीएड जो CET पेपर आपका होता है क्लियर रहना चाहिए। ये इसमें सिंपल सा यहाँ पे रखा गया है योग्यता में। इसके अलावा इसमें एक और वैकेंसी है शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर वाली वैकेंसी इसमें शामिल है। 2500 पद है उसके। किसी भी मान्यता बोर्ड से आपने 12th कर रखा है, उसके बाद में स्नातक कर रखा है शारीरिक शिक्षा में, और डिप्लोमा आपके पास में या डिग्री जो भी DPED या BPED की होती है वो अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे इसके लिए भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी सहायक के 8800 पद है। बम्पर यहाँ पे पद है चपरासी और सहायक के। तो 10th क्लास वाले किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे सारे के सारे लोग एलिजिबल है, और इसी वैकेंसी के लिए आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी खासी है और वर्क यहाँ पे लोड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी आपको 2026 के हिसाब से मिलेगी। ध्यान रखें, यहाँ पे प्रस्तावित वेतन जो बताया गया है वो 2025 के अकॉर्डिंग है। 26 में इंक्रीमेंट लगेगा आपका, और वेतन आयोग भी नया लागू होगा, तो उस आधार पर आपकी सैलरी में आपको कम से कम ये मान के चलना 3 से 4 हजार के बीच में इजाफा सभी वैकेंसीज में देखने को मिलेगा। तो ये वैकेंसीज आप सभी के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बता दिया है। उम्मीदवार को न्यूनतम यहाँ पे 18 वर्ष और अधिकतम 40 साल का होना चाहिए रिलैक्सेशन के साथ में। और यह ध्यान रखें, यह प्रक्रिया सारी मेरिट लिस्ट जो भी है आपकी वो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी 2026 में। इसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे वो सारे सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। एक और वैकेंसी मैं आपको जाते जाते बताते जाता हूँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025-26। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 2026 में कंप्लीट की जाएगी, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन है 18 जनवरी 2026। 15,475 पदों पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 निकाली है, जो कि पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के इसमें पद रहेंगे 5,228 पद। पोस्टमैन मेल गार्ड के यहाँ पे 7,000 पद है। वहीं LDC के यहाँ पे 900 पद है और MTS के 2,127 पद है। टोटल मिला के 15,475 पदों पे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिफिकेशन के साथ में यहाँ पे मैं आपको PDF भी मेंशन कर दूंगा कहाँ पे आपको डाउनलोड करना रहेगा, और अप्लाई लिंक भी बहुत जल्दी यहाँ पे indianpost.gov.in पर शुरू होने जा रहा है इसके रिगार्डिंग।